हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मन की बातें करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास छोटा बेबी है या टोडलर है जिसको आप डे केयर में डालना चाह रहे हो या प्री स्कूल में डालना चाह रहे हो या वो ऑलरेडी जाता है, तो ये मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ मैं बातें करूँगी इस वीडियो में। आप अगर मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या जनरली भी आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि क्या क्या प्री स्कूल में डे केयर में बच्चों के साथ होता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे के साथ ना हो। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा हो सकता है सेंसिटिव हो क्योंकि मैं कई चीज़ों के बारे में बात करूँगी। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बिगनिंग में ही बता दूँ, जिस तरीके से ये हाथ की जो फिंगर्स है सेम नहीं होती हैं, उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग भी सेम नहीं होते। 95 या 99% लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जो काफ़ी होते हैं हमें डराने के लिए और वार्निंग देने के लिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले, अगर आप अपने बच्चे को डे केयर और प्री स्कूल में डाल रहे हैं तो मैं ये कहूँगी उसको तभी डालें जब उसने बोलना स्टार्ट कर दिया हो। जैसे मेरा बेबी है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा था तो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप उसको स्कूल में डाल दोगे तो वो बोलने लगेगा। तो ऐसा होता भी है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है। बोलने में बहुत हेल्प मिलती है। मेरे बेबी को भी मिली, उसके दूसरे स्कूल से मिली। जो पहला वाला स्कूल था उसमें उसका एक्सपीरियंस ख़राब रहा क्योंकि वो बोल नहीं पाता था और पूरे जो 5 दिन हैं बहुत हॉरिबल थे। और अच्छी बात ये रही कि मैं बहुत जल्दी समझ गई कि कुछ तो ठीक नहीं है, मैंने उसको स्कूल में से निकाल लिया। आज इस चीज़ को अराउंड 6-7 मंथ्स हो गए हैं और अभी भी जब वो स्कूल के सामने से निकलता है ना तो रोना शुरू हो जाता है। इवन उस रोड की तरफ आप जाएंगे तो वो रोने लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना डर उसको है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है तो आप उसको स्कूल में ना डालें, और अगर डाल भी रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहे। जैसे कि जब हमने उसका दूसरा स्कूल चूज़ किया तो बहुत हमारे एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं सब में जा जा के बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने उसको डाला। हालांकि जो ये वाला स्कूल है हमारी जगह से, हमारे घर से दूर है, लेकिन अच्छा है और मेरे बेबी 2 दिन में वहाँ पर सेटल हो गया। अभी बहुत अच्छे से जाता है, बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर स्कूल अच्छा है, आपका बेबी नहीं बोल पाता है, तो एक्सपीरियंस जो है आपका बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। लेकिन अगर वो गलत जगह चला गया तो मुझे लगता है कि वो बहुत दिनों तक इस चीज़ का उसको ट्रॉमा रहेगा। तो जब आप अपने बेबी के लिए स्कूल ढूंढने जाते हैं ना, तो एक तो मैंने जैसे कहा रिसर्च कर लीजिए, अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। हड़बड़ी में ये सोच के कि ये, जैसे कि मैंने किया कि भाई ये स्कूल घर के पास में, यहाँ भेज देते सब सही रहेगा, और हो गया जो होना था। और उसके बाद जो है दूसरी चीज़, कभी भी ना जब आप स्कूल देखने जाते हैं तो वर्किंग आवर्स में जाएं और वर्किंग डे में जाएं। जब मैं इसका स्कूल देखने गई थी, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मैं सैटरडे को गई और उस टाइम क्या हुआ, बच्चे नहीं थे, पूरा सिनारियो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है वहाँ पर। लेकिन हमने उसका एडमिशन करा दिया, इस बारे में सोचा ही नहीं। तो जब आप अब एडमिशन कराएं तो वर्किंग आवर्स में जाएं या वर्किंग डेज में जाएं, अच्छे से देखिए सारा जो स्कूल है, स्टाफ है, उनसे बात कीजिए और पहले इंश्योर हो जाइए कि वो जो जगह आपके बच्चे के लिए अच्छी है या नहीं। उसके बाद जैसे एज अ पेरेंट हमें पता रहता है कि जो आपका बच्चा है ना, उसकी जो हैबिट है या जो उसकी बोलते हैं ना बिहेवियर में अगर चेंज आ रहा है तो आप तुरंत एक्शन ले। जैसे कि मैं अपने बेबी को, जो उसका पहला स्कूल था, वहाँ से लेके आती थी ना, तो बहुत डरा सा रहता था। तो 2 दिन में मैं समझ गई कि मतलब कुछ तो गलत है। एग्जैक्टली मैं नहीं समझ पा रही थी कि, क्योंकि वो बोलता नहीं था, नहीं समझ पा रही थी मैं कि क्या है। लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल ये तो मुझे समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, फ़ीस की टेंशन मत लीजिए कि फ़ीस हमने दे दी तो भेजना ही भेजना है। जैसे मैंने दे दी थी, स्कूल वाले मुझे बोलते भी रहे कि आपने फ़ीस तो दे दी है, इसे भेज दीजिए, लेकिन मैंने नहीं भेजा। फ़ीस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट।
और दूसरा जो आप बिहेवियर पे बहुत ध्यान रखिए कि क्या चेंज आ रहा है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका बेबी रो रहा है कंटिन्यूसली या डरा डरा सा है, तो आप स्कूल को छोड़ दीजिए। मैं कई सारे मॉम्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनका पार्ट हूँ। लोग पूछते हैं कि ऐसा हो रहा है, क्या करें क्या नहीं। बिल्कुल भी मत सोचो। एक मदर की जो इंट्यूशन होती है ना, उससे ज़्यादा स्ट्रांग कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपके मन में आ गया कि ये स्कूल मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो वो नहीं है। लॉजिक मत ढूंढिएगा, क्योंकि बहुत से लोग फिर बोलेंगे हमारा बच्चा तो जाता, आपका नहीं जाता है, तो वो आप चीज़ छोड़ दीजिएगा। तो अगर आपका बच्चा डे केयर में और प्री स्कूल में जा रहा है तो सरप्राइज विजिट ज़रूर दें। जैसे कि जब मैंने आपको बताया कि मुझे डाउट था, तो मैंने उसको कंफर्म कैसे किया। स्कूल मान लीजिए आपके बच्चे का छूटता है 12 बजे, तो 11, साढ़े 11 या हो सकता है हाफ एन आवर बाद ही आप चले जाइए, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जिस स्कूल की मैं बात कर रही हूँ वहाँ मैं 2 दिन बाद जिससे मुझे डाउट हो गया था, मैं तो जब थर्ड डे वहाँ पर गई, थर्ड या फोर्थ डे जो है मैं वहाँ पर गई थी 10 o'clock अराउंड, तो मैंने देखा कि एग्जैक्टली टीचर ने मारा तो नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा तो वो जो है उसने हाथ जो है मारने के लिए, हम ऐसे करते हैं, वो कर रहे थे। तो हो सकता है वो डराने के लिए कर रहे हो या मारने वाले हो, वो मैं नहीं बोल सकती किसी गारंटी के साथ। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं मारूंगी और उन्होंने हाथ ऐसे किया, ये मैंने सुना था। तो उसके बाद से जो है मैं समझ गई कि नहीं भाई, मेरे को नहीं भेजना है स्कूल में। तो आप भी जो है सरप्राइज विजिट दें, और सीसीटीवी की जो फुटेज होती है वो टाइम बाय टाइम चेक करें। जिस स्कूल में आरव गया था उन्होंने बड़ा ड्रामा बाद में किया। जब मैंने उनसे फुटेज मांगी तो उन्होंने मुझे बोला कि पासवर्ड नहीं पता है, ये नहीं पता है, वो नहीं पता है। बहुत सारे उन्होंने मुझे एक्सक्यूजेस दिए कि जो इसके जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया है। उनके बाद मैंने देखा, जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो मैंने उनसे फुटेज मांगा। स्क्रीन पासवर्ड तो मुझे दे ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने जब स्क्रीन पे ध्यान से देखा तो मुझे मालूम चला कि बहुत सारे रूम्स में जो है सीसी कैमरा काम ही नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ अगेन आप याद रखिएगा कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो रेगुलरली चेक करें। दूसरे पेरेंट्स से आप बात करिए, लेकिन ये भी एटीट्यूड मत रखिए, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोल रहे थे हमारा बेबी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जा रहा होगा, नहीं दिक्कत होगी। हो सकता है मेरे बेबी को इसीलिए दिक्कत हुई हो क्योंकि वो बोल नहीं पाता था। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर वो नए स्कूल में सिर्फ 2 दिन में एडजस्ट कैसा हो गया। स्कूल वालों ने मुझे एक्सक्यूज़ दिया, उन्होंने मेरे बच्चे बहुत सारी कमियां गिना दी। अब हो सकता है कि जब आप अपने स्कूल से बात करेंगे तो वो भी आपको बहुत सारी कमियां गिना देंगे कि आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा वैसा है। तो बिल्कुल अपने बच्चे पे ही बर्डन मत डाल देना कि हाँ बहुत शैतान है या कुछ नहीं करता है वो स्कूल में। उन्होंने कहा है आपसे ये सारी चीज़ें, एक से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। 2 साल का बच्चा अगर नहीं करेगा शैतानी तो कौन करेगा। अगर 2 साल का बच्चा कोई चीज़ नहीं समझ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो आप उसको नहीं फोर्स कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि भाई स्कूल क्लास में 10 बच्चे हैं, हमारे बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हर बच्चा अलग होता है। तो जिस जिस स्कूल में आरव पहले गया था उन्होंने मुझे बता दिया कि आपका बच्चा ना बैठता नहीं है, आपका बच्चा बहुत शैतान है, आपका बच्चा ये करता है वो करता है। तो जब वो स्कूल से आता तो वो इतना डरा हुआ रहता था, तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि वो शैतानी करेगा कैसे। तो जब मैंने स्कूल छोड़ा उसके बाद आरव को जब स्कूल छुड़वाया, और भी बहुत सारे लोगों ने छुड़वा दिया था स्कूल, हमने नए स्कूल में डाला। बहुत केयरफुल थी मैं नए स्कूल में डालने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत एक्सपीरियंस ख़राब हो चुका था। तो एज अ पेरेंट्स जो है आप इन सारी चीज़ों को याद में रखिएगा और भी बहुत केयरफुल रहिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि एक जो बच्चा है वो आपकी प्रायोरिटी है। स्कूल वाले क्या कह रहे हैं, फीस जो है बहुत ज़्यादा दे दी कि नहीं निकालना है, निकालना है, ये सब बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो ये सारी बातें थी मेरी डे केयर और प्री स्कूल्स को लेके। तो किसी की देखा देखी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें मत जाइएगा कि बहुत बड़ा स्कूल है तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा स्कूल ढूंढिए। जो मेन चीज़ मैटर करेगी वहाँ का स्टाफ कैसा है, कितने केयरिंग है वो। अब जिस स्कूल में आरव जाता है उनका जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली वो ध्यान देते हैं। खाना भी जो है हर एक बच्चे का वो फिनिश कराते हैं। मैं एक बार जैसे मैंने सरप्राइज विजिट दी थी तो मैंने देखा था जो उसकी टीचर है वो उसको पोयम जो है सुना सुना के, ओपन योर माउथ करके जो है बनाना खिला रहे थे। तो इस तरीके का जो है पूरा सेटअप हो, उसी स्कूल में आप अपने बच्चे को डालें। तो ये हो गए मेरे सारे पॉइंट्स जब आप एज अ पेरेंट आपको मालूम होने चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका बेबी रेडी नहीं है तो स्कूल मत भेजिए।
आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि 1 से 2 साल का बच्चा प्ले ग्रुप में जाता है, 2 से 3 का प्री नर्सरी में जाता है। मत पड़िए इन सब चक्करों में। जाते हैं बच्चे, लेकिन हर बच्चा अलग होता है। हो सकता है कोई कोई बच्चा 1 साल का रेडी हो स्कूल जाने के लिए, प्री स्कूल में जाने के लिए, हो सकता है ना रेडी हो। तो वो सारी चीज़ें ना, बच्चों को फोर्स मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चा जा सकता है, स्कूल रेडी है, तो उसको भेजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो मुझे लगती है एज अ पेरेंट हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आप भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो उसको लाइक करिएगा, और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट्स इस सेशन में अपने बच्चों को भेजने वाले हैं, तो वो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर में रखें। तो चलिए अब मैं चलती हूँ।